लिखो ना है बोर्ड पे नाम। किस लिए आपको नहीं पता कि नाम लिखना पड़ता है? तो सरकारी आदमी हो क्या? नहीं, सरकारी नहीं हूँ। कोई आप अपनी आईडी दिखाओ, सरकारी आदमी हो। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उत्तराखंड के कोटद्वार में मोहम्मद दीपक ने जो मिसाल पेश की थी, अब वो देश भर में दिखाई देनी शुरू हो गई है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसे कई वाकयात सामने आई हैं। सोचिए, जहां पर गुंडे जाकर नाम पूछ रहे और नाम लिखने की बात कह रहे हैं, वहां पर एक हिम्मत वाला दीपक जैसा शख्स जो है वो खड़ा हो जाता है, कहता है तुम कौन हो? सरकारी अधिकारी हो? तुम्हें किसने हक दिया इनसे नाम लिखवाने का, नाम पूछने का? पहले तुम अपना आई कार्ड दिखाओ। ये कहानी कहाँ की है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा दिल्ली में 4 गुंडे महिलाओं को छेड़ रहे थे, लड़कियों को छेड़ रहे थे। फिर क्या था? मुकेश नाम के एक ट्रांसपोर्टर ने उनको रोका, उन्हें टोका। इतना देखते ही वो सारे गुंडे उस पर टूट पड़े और उस पर ऐसा हमला किया कि समझो उसकी जान जाने वाली थी। ऐसे में उन गुंडों ने पत्थर उठाए, ईंटें उठाई। जब उसके सर में मारने वाले थे, तब वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग, जिनकी उम्र लगभग 60 साल से ऊपर देखने में लग रही है, वो उसको रोकते हैं। सड़क पर यह मामला चल रहा है, वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। तमाम लोग जो है खड़े हुए देख रहे थे, लेकिन हिम्मत एक 60 साल के उम्र के चाचा में आती है, जिसकी दाढ़ी है, जिसको कट्टरपंथी अपना दुश्मन मानते हैं या देश का दुश्मन बनाते हैं। तो सोचिए, जो दीपक ने शुरुआत की है, जो हिम्मत दीपक ने दिखाई है और जो मिसाल दीपक ने पेश की है, अब उसका असर देश भर में देखने को मिल रहा है। तो क्या अब उन नफरती गुंडों की स्यामत आने वाली है? क्योंकि लोग गलत के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ अब खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा सोचिए, जिन लोगों का काम है नफरत बांटना, जिन लोगों का धंधा बन चुका है ये कि कहीं भी जाएंगे नफरत फैलाएंगे, अब उनको मिर्चियां लग रही है। वो दीपक के खिलाफ कोटद्वार जाने की बात कर रहे हैं। सोचिए, ये है दक्ष चौधरी। ये दक्ष चौधरी मोहम्मद दीपक की खतने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की थी। उनको ही दुश्मन बना लिया गया। तो ऐसी कई खबरें हैं। और एक जो रायबरेली का मामला याद है आपको, जहां ऋषभ ठाकुर नाम का एक अताताई एक रेस्टोरेंट में घुस जाता है, जहां पर एक बर्थडे मनाती है कई लड़कियां, और उसमें मुस्लिम दोस्त होते हैं, उन पर हमला करता है। पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। और सोचिए, जेल से निकलने के बाद वो जो दावा कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। अगर आप सुनेंगे तो आपको भी डर लगेगा। कह रहे हैं कि हमें पूरा समर्थन मिला, जेल में भी बाहर भी, तो डरने की कोई बात नहीं है। और फिर से जो कृत्य उन्होंने किया है उसको दोहराने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन हालांकि बरेली की पुलिस ने उनको जिला बदर कर दिया है 6 महीने के लिए। तो क्या ये दिखावा है और क्या सच में? देखिए, पहले, अब से 2014 से पहले एक नारा लगता था, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। लेकिन अब वो नारा नहीं, खुले में समर्थन बन चुका है। सोचिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले एक खबर बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए, ये है दक्ष चौधरी, मोहम्मद दीपक की खतने की बात कर रहे हैं। दीपक ने क्या किया? कौन सा गुनाह कर दिया उसने एक 70 साल के वकील चाचा की मदद करके? क्या उसका मदद करना उसका सबसे बड़ा पाप है? और सोचिए, अब उसके लिए, मोहम्मद दीपक के लिए संसद में आवाज उठ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कहा है, जिसने भाईचारा और देश के सौहार्द को बनाने की बात कही, आप उसके खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं। और सोचिए, पिछले 7 दिन से दीपक का जिम नहीं चल रहा है। वो फूट फूट कर रो रहे हैं। वो इसलिए नहीं रो रहे हैं कि बजरंग दल के गुंडों ने उनका घर घेर लिया, या उन्हें डर है। उन्हें डर है अपनी फैमिली के लिए, अपनी माँ के लिए। सोचिए, दीपक पहाड़ जैसा आदमी, वो खड़ा हुआ है, उसकी माँ भी वहीं खड़ी हुई है, और बजरंग दल के आताताई गुंडे उनको गालियां दे रहे माँ बहन की। क्या बीती होगी उसके दिल पर? इसलिए वो फूट फूट कर रो रहे हैं। आप उनके तमाम इंटरव्यू देख लीजिए। वो एक ही बात कह रहे कि मैं इन गुंडों से नहीं डरता, बस मुझे चिंता होती है जब अपनी माँ के बारे में सोचता हूँ, अपने घर परिवार के बारे में सोचता हूँ। तो इसलिए ज़रूरत है कि आज हम मोहम्मद दीपक के साथ खड़े हों, और तमाम लोग खड़े हैं, मुझे उम्मीद है, और दिख भी रहा है, और आगे भी खड़े रहेंगे। और अब तो उनके लिए संसद में आवाज़ उठने लगी है। सोचिए, दीपक को ही कल्प्रिट बनाकर उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कर ली गई है, जबकि पुलिस को
सरकार को उनको सम्मानित करना चाहिए था। लेकिन उसी दिन अब वीडियो आया है कि 31 तारीख को कोटद्वार में जहां ये मामला हुआ है, उसी दिन पुष्कर सिंह धामी लव जिहाद, लैंड जिहाद और रोहिंग्या के खिलाफ जो है भाषण दे रहे थे। सोचिए, जब एक राज्य का मुखिया ही इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करता है तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है। इसीलिए दक्ष चौधरी जैसे लोग फ्री घूम रहे हैं। इन पे कई मुकदमे लगे हुए हैं, कई FIR हुई है, लेकिन घूम रहे हैं, जमानत पे बाहर हैं। और जिन्हें बाहर होना चाहिए था वो जेल के अंदर हैं। जिन्होंने इस देश को पहचान दिलाई, जो इस देश को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं, वो जेल में सड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो सरकार का विरोध कर रहे थे। सोनम वांगचुक याद है, शर्जील इमाम, उमर खालिद, ये वो थिंक टैंक है भारत के, जिनको आज़ाद अगर छोड़ दिया जाए तो वो भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और सोनम वांगचुक तो कर चुके हैं, लेकिन क्या करें, वो लोग अंदर जेल में हैं। लेकिन दक्ष चौधरी जैसे लोग जो नफरत फैलाते हैं, वो लोग बाहर घूम रहे हैं। प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं, डियर पोरी पुलिस, ये टिकटोकिया कोटद्वार में अशांति फैला सकता है। इसके ऊपर ऑलरेडी कई FIR दर्ज है। ऐसे लोग जैसे ही गुंडई करने पहुंचे, इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दीपक कुमार की बढ़ती लोकप्रियता से पगलाया हुआ है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में डलवाओ। सोचिए, ये अब मोहम्मद दीपक को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, खतने करवाने की बात कर रहे हैं। और ये देखिए, ये मेरठ की खबर है। कट्टर भगत गया था बिरयानी की दुकान पर नाम पूछने, जागरूक आदमी ने हालत खराब कर दिया। मोहम्मद दीपक बनकर लोग आगे आ रहे हैं, सलूट आपको। सोचिए, अब ये एक मामूल तो बना हुआ है कि कहीं भी जाओ और दुकानों पर जाकर हंगामा करो, उन्हें डराओ धमकाओ और उनका नाम बदलने के आड़ में उनको प्रताड़ित करो। लेकिन अब ये सब चलने वाला नहीं है। मोहम्मद दीपक जैसे लोग, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस देश की मेजॉरिटी अब भी भाईचारा और सेक्युलरिज्म में मानती है। चंद लोग जो हैं सिर्फ माहौल ख़राब कर रहे हैं। और जिस दिन इस देश की मेजॉरिटी SC ST OBC 90% लोग वो लोग हैं जो जातिवाद के खिलाफ है, नफरत के खिलाफ है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ है, जिस दिन वो लोग सड़कों पर उतरना शुरू हो गए, इस तरीके से विरोध करना शुरू हो गया, इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। और ये शुरुआत लगता है हो चुकी है। कोटद्वार के बाद मेरठ में ये मामला सामने आया है, जहाँ पर एक बुजुर्ग पूछ रहा है, अपना I कार्ड दिखाओ, कौन हो तुम? जिलाधिकारी हो, पुलिसकर्मी हो कौन तुम? किसने तुमको इतनी ताकत दी कि तुम आकर जो है किसी का नाम पूछो? फिर क्या था, वो अपना मुंह चिहारने लगे। और सोचिए, अब कोटद्वार में मीडिया का जाना बंद है, क्योंकि कई मीडिया जो अल्टरनेट मीडिया है वो लोग गए, दीपक का इंटरव्यू किया, खबर दिखाई कि किस तरीके से वहाँ प्रताड़ित किया। और पुलिस जो है वो FIR बजरंग दल की बजाय दीपक के खिलाफ कर दी, जिससे डर कर आहत होकर वहाँ की पुलिस ने मीडिया पर ही पाबंदी लगा दी है। तो ये खबर भी सबसे ज़्यादा वायरल। और सोचिए, ये देखिए, सौरभ शुक्ला है, उन्होंने लिखा है, बड़ी मशक्क़त के बाद हमारी मुलाकात दीपक से हुई। दीपक ने पुलिस की हिदायत के बाद भी हमसे बात की। दीपक सारे घटनाक्रम को याद रो देते हैं। कह रहे हैं कि जिम बंद करना पड़ा, बेटी को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, ऊपर से पुलिस ने FIR कर ली है। सोचिए, किसकी कीमत चुका रहा है दीपक? पूरा परिवार डिस्टर्ब है, एक अच्छी खासी फैमिली। वो चाहता तो वो भी खामोश रहता, वो भी चुप रहता, दर्शक बनकर रहता, लेकिन नहीं, उसने इंसानियत चुनी, उसने इंसाफ चुना, उसने जालिम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, जिसकी आज वो कीमत चुका रहे हैं। सोचिए, सौरभ ने दीपक से सवाल किया कि बजरंग दल वालों ने क्या क्या किया। इस सवाल पर दीपक ने बताया कि वो बजरंग दल वाले मेरी माँ के सामने मेरी माँ को गाली दे रहे थे, मैं बेबस था, कुछ नहीं कर पाया। और इतना कहकर दीपक फक कर रो पड़े। पुष्कर धामी साहब, वो गालीबाज गुंडे कब पकड़े जाएंगे? सोचिए, एक पहाड़ जैसा आदमी वो किस तरीके से रो रहा। और ये देखिए, ये ऋषभ है, जेल से रिहा होने के बाद नफरत फैलाने वाले बेरोजगार गुंडा ऋषभ ठाकुर का बेहद चिंताजनक बयान है। वे खुलेआम कह रहा है कि पुलिस प्रशासन ने उसका साथ दिया और वे मुसलमानों के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखेगा। क्या कानून नफरत करने वालों के लिए नरम है? सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक वक्त था कि नारा लगता था, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, और अब ये खुले तौर पर दिखाई दे रहा है। और सोचिए, दीपक के समर्थन में अब हिंदू धर्म के लोग भी बजरंग दल का विरोध कर रहे हैं। बजरंग दल के लोग 70 साल के बुजुर्ग पर गुंडागर्दी दिखाते हैं और नाम बदलने का दबाव डालते हैं।
ये 20-25 साल के गुंडे अब 70 साल के बुजुर्ग से सवाल करेंगे, नाम बदलने की धमकी देंगे। तो देखिए उत्तराखंड के लोग जो है दीपक के समर्थन में भी, और उत्तराखंड ही क्या देश भर के लोग जो है उनके समर्थन में। और देखिए ऋषभ ठाकुर ये रिहा हुए हैं लेकिन इनको जिला बदर कर दिया गया है। जिसका घर बुलडोज होना चाहिए था उसको जिला बदर क्यों किया? बरेली के राजेंद्र नगर के कैफे में नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी के दौरान बवाल करने वाले ऋषभ ठाकुर को पुलिस ने 6 महीने के लिए बरेली की सीमा से बाहर खदेड़ दिया है। पुलिस टीम उसे सरकारी गाड़ी से बदायूं बॉर्डर तक छोड़कर आई है। ऋषभ ने पिछले महीने ही कोर्ट में सरेंडर किया था, लेकिन जेल से बाहर आते ही पुलिस ने उसकी गुंडागर्दी पर लगाम लगाने के लिए जिला बदर की फाइल तैयार कर ली थी। और सोचिए ये शख्स कह रहा है जेल में, थाने में, हर जगह इनको सपोर्ट मिला है, तो इनके हौसले बुलंद क्यों ना हो। दिल्ली के मेहरौली इलाके में दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नशे में धुत 4 आवारा लड़कों ने एक लड़की पर अश्लील कमेंट किए। पास ही खड़े ट्रांसपोर्टर ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी बिफर गए और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में ट्रांसपोर्टर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसकी हालत नाजुक है। सोचिए कि गुंडागर्दी और अराजकता ऐसे हैं जैसे चरम सीमा पर है। लड़कियों को छेड़ रहे थे, लड़की का छेड़ता हुआ जो है मुकेश से देखा नहीं गया, उन्होंने इंटरप्ट किया तो फिर क्या था, उस पर 4 गुंडे लपक पड़े। वीडियो बहुत विचलित कर देने वाली है, वीडियो नहीं दिखा सकते हैं लेकिन स्क्रीनशॉट से आप समझिए ये 4 गुंडे हैं और उस बीच सड़क पर मुकेश को जो महिलाओं के लिए खड़ा हुआ आवाज़ बुलंद की। सोचिए अगर पुलिस इन जैसों को, इनका भी क्या होगा, जमानत हो जाएगी, बाहर हो जाएंगे, लेकिन क्या मिसाल पेश कर रहे हैं हम। और इस बीच में सब खड़े हुए देख रहे थे। ऐसे में एक 60 साल का बुजुर्ग आता है जिसकी चेहरे पर दाढ़ी है और वो मुस्लिम है, मुसलमान है, और वो आकर जब वो गुंडे उसके सर पर ईंट मारने वाले थे तब वो बुजुर्ग आकर हिम्मत दिखाकर आता है, उसको रोक लेता है। सोचिए एक तरफ दीपक है जो 70 साल के वकील चाचा की मदद करता है और एक तरफ ये बुजुर्ग हैं जो मुकेश की मदद करते हैं। अगर ये चाचा नहीं आते तो वो ईंटे से, पत्थर से उसका मुंह कुचल देता और उसकी जान चली जाती। बरेली पुलिस ने बजरंग दल नेता ऋषभ सिंह ठाकुर को गुंडा एक्ट लगाकर 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। 6 महीने तक वो बरेली जिले में कहीं भी दिखा तो एक और मुकदमा होगा। कैफे में बर्थडे पार्टी कर रहे लड़के लड़कियों को लव जिहाद के आरोप में पीटने में ऋषभ जेल गया था। जेल से बाहर आया तो पुलिस ने उसे बरेली से ही बाहर कर दिया। तो ये भी इनके खिलाफ हो रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ दिखावा या सख्ती है, ये भी समझने की जरूरत है। और सोचिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने दीपक के लिए संसद में आवाज़ उठाई है। उत्तराखंड के दीपक कुमार बहादुर की आवाज़ ने सोशल मीडिया की ताकत दिखा दी। मुद्दा इतना गूंजा कि राहुल गांधी, ओवैसी, संजय सिंह और सुप्रीम कोर्ट के वकील समेत कई लोग समर्थन में आए और अब कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे ने भी राज्यसभा में से उठाया है। आम आदमी की आवाज़ सत्ता तक पहुंचती है। खड़गे ने साफ कहा है कि आपकी सरकार में एक ऐसे व्यक्ति पर FIR हो गई जो सौहार्द को बढ़ाना चाहता था। और सोचिए ये समाज का हीरो है। दिल्ली में कुछ गुंडों ने इसे सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि इसने छेड़खानी होने से बचाया। समाज को ऐसे कई सारे हीरो की ज़रूरत है। ये मुकेश है, इनकी जान बच गई क्योंकि वहाँ पर एक मुस्लिम बुजुर्ग ने वो पत्थर मारने से रोक लिया, अन्यथा ये भी लिंच कर दिए जाते। और सलाम है मुकेश को, मुकेश की जान बचाने वाले उस मुस्लिम बुजुर्ग को, दीपक को, और मेरठ में बिरयानी की दुकान पर आए उन अतताइयों को रोकने वाले को, और ऐसे तमाम भारतीय लोगों को जो भाईचारे के लिए काम कर रहे हैं। और अब खुलकर जो है इन नफरतियों को एक एक करके भगाया जा रहा है। और ये देखिए सबसे लास्ट में पिक 1 में मुकेश सिंह है, पिक 2 में एक मुस्लिम बुजुर्ग है। खबर है दिल्ली के मेहरौली की, जहां कुछ गुंडे नशे में धुत लड़कियों पर कमेंटबाजी कर रहे थे, जिसका विरोध मुकेश ने किया तो उन गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया। ईंट उठाकर सर में मारने चले तो वहां से गुजर रहे मुस्लिम बुजुर्ग ने उनको रोका, जिससे मुकेश की जान बच गई। यही भारत है। कोट द्वार में वकील चाचा को मोहम्मद बचाता है और दिल्ली में मुकेश को एक मुस्लिम बुजुर्ग। यही इन संगियों को बर्दाश्त नहीं है। पूरी वीडियो कमेंट में, वीडियो हम नहीं दिखा सकते लेकिन स्क्रीनशॉट से समझिए। अगर ये मुस्लिम बुजुर्ग और दीपक जैसे लोग ना हो भारत में तो इन संघियों ने, RSS और BJP ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि हम आपस में लड़ते रहें, मारते रहें, कटते रहें। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है इस पूरी खबर पर, दीपक पर और दीपक जैसे तमाम लोगों पर, और जिस देश में जो भाईचारा चाहते हैं, जो संविधान का राज चाहते हैं,
जो गुंडागर्दी और नफरती लोगों का खात्मा चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।